नमस्कार, मैं हूं मनीष राज और आप सभी का स्वागत है कहता है वोटर हमारे विशेष कार्यक्रम में। हर एपिसोड में हम एक नए लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां जाकर के ये जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब मतदाता अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, वोट देने के लिए जब पहुंचेंगे, तो उनके मिजाज, उनके दिमाग में क्या कुछ चलेगा और यह क्या सोच करके वोट देंगे। तो आइए, हम इस वक्त गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कोरीडी ग्रामीण इलाके में है और सीधे यहाँ के जो ग्रामीण मतदाता है उनसे बात करते हैं। आइए चले, वोट देंगे इस बार। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा विदेशी मंडल। क्या इस बार सोच रहे हैं आप वोट सोच रहे हैं क्या मोदी सरकार को जिताना है और कुछ नहीं। नाम नहीं, आप क्या सोच के वोट देंगे? क्या चाहिए? क्या चाहेंगे? हमारा घर द्वार चाहिए और क्या चाहेंगे? हमको कुछ नहीं मिलता है, कोई चीज नहीं हो रहा है। अभी हम कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। क्या इस बार जब आप वोट देने के लिए जाएंगे क्या सोचेंगे? इस बार वोट देने के लिए जाएंगे हम उस सरकार को जिन्होंने गैस चूल्हा दिया, हमको गाय दिया, हमको प्रधानमंत्री आवास दिया रहने के लिए, ये सब सारी सुविधा जो आज तक सरकार कोई नहीं दिया था, इसीलिए हमने मोदी जी को वोट देने का फैसला किया। हम नाम नहीं जाना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चलेगा जब आप चुनने चलेंगे, वोट देने जाएं तो आपके दिमाग में जो क्या सबका साथ और सबका विकास का काम करेगा, मैं उसी के साथ हूँ। जी, ऐसे खेती बाड़ी घर में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इस बार जब आप पिछले कितने बार से आप वोट दे रहे हैं? कितना आपका लोकसभा ये होगा? ये मान के चलिए कि 5-6 बार हम दे चुका हूँ मैं, और 9 से पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस बार जब वोट देने के लिए जाएंगे, पहले और अब में, अभी आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में इस बार क्या रहेगा? सोच रहे हैं कि ग्रामीण में लोगों के साथ तरह तरह सुविधा जो जिन सरकार द्वारा मिल रहा है लोगों को, जैसे आवास हो, गैस चूल्हा हो, राशन हो और गाय हो, आयुष्मान भारत कार्ड जो लोगों को मिला है, उनमें से लोगों को तरह तरह सुविधा है और सबका इच्छा है। जो विकास पुरुष हैं, हम उसके साथ हैं। यानी विकास एक बड़ा मुद्दा है। बहुत विकास एक मुद्दा है। क्या विकास आप मानते हैं कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है? विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास को मानते हैं। तो अब तक क्या विकास हुई है आपके? विकास हुई है। किस तरह का क्या विकास हुआ? आयुष्मान भारत कार्ड हमको मिला है, गैस चूल्हा मिला है, गाय मिला है। और विकास चाहिए, विकास पुरुष चाहिए जो लोकसभा में काम करे, लड़ने वाला सांसद हो। हाँ, उसी को हम लोग चुनेंगे जिससे चारों तरफ विकास मिले। यानी कि जो प्रत्याशी लोकसभा में बात रखे, इनकी ऐसे सांसद होना चाहिए, ऐसे मतलब। तो आप जब चलेंगे, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमानंद पांडे है। पांडे जी, आपकी क्या कारोबार है यहाँ पे? हमारा कारोबार तो है पूजा पाठ से करते हैं, लेकिन वोट का बात है कि हम तो इतना दिन तो इतना सरकार बहुत ऐसे चलाया, लेकिन अभी तो बोल नहीं सकते। लेकिन मोदी का सरकार के ऐसा कोई सरकार नहीं था। जब मोदी जब आप जब वोट देने इस बार जाएंगे तो हम कमल फूल में देंगे वोट। नहीं, हम फूल और कंघी की बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारा उम्मीद रखता है कि हमारे मोदी जी निकलेंगे इनकार अब की बार, वही हमारा पक्का होंगे भारत चलाने वाले। रोहित जी, हम ये जानना चाहते हैं और कि दूसरा आपके मन मस्तिष्क में, मेरा मस्तक में 16 आना से 32 आना भरा हुआ कि मोदी जी सरकार बनेंगे और हम लोगों को पूरा कल्याण हो जाएगा। उनसे दूसरा सरकार नहीं चाहिए। चलिए, सरकार ये वही चाहते हैं। क्या मुद्दा रहेगा ये देखिए। हम ये जानना नहीं चाहते हैं कि आप किसे वोट देंगे, किसे नहीं देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्या मुद्दा होगा? हमारे जो क्षेत्र में विकास कर रहे हैं उनको हम लोग पूर्ण सहमति के वोट देंगे। और तो क्या विकास देखिए, सबसे जो एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहे हैं, एम्स जो सरकार दिया, जो आज तक यहाँ को जो पूरा सुविधा होंगे, देश विदेश से आएंगे और सुविधा। इसके बाद भी इन्होंने जो आवास दिया, गैस चूल्हा दिया, 1 रुपया किलो अभी चावल सब गरीबों को दे रहा। लेकिन आप चूंकि ग्रामीण इलाका से आते हैं, तो ऐसे में एयरपोर्ट से आपको क्या फायदा मिलेगा? सिंचाई आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या कब? गरीब आदमी को जो है बीमारी से लाचार रहते हैं, एम्स बनने से जो बाहर बेंगलोर जाते हैं, इधर जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। मेरे यहाँ जो बन रहे हैं, इससे सबको कल्याण होगा पूरा। एम्स से फायदा होगा। लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में बात करें, सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध हो रहे हैं, चेक डैम बन रहे हैं, पोखरा बन रहे हैं। हम कितने देखे, लेकिन ऐसा सरकार कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि आप ग्रामीण इलाका में हम लोग अभी खड़े हैं, तो यहाँ सिंचाई की क्या ये मुद्दा? सिंचाई हम लोग को बन रहा है, अजय डैम। विकास बड़ा मुद्दा होते जा रहा है। आप मानते हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा है? आप जब जाएंगे वोट देने? बहुत बड़ा मुद्दा है विकास जो है। हमारे बीजेपी सरकार जो
विकास कर रहे हैं, उससे हम लोग गदगद हैं। और क्या होना चाहिए? और जितने के बाद और विकास करेंगे, उसी में हम लोग सब। सिंचाई व्यवस्था तो नहीं दिखाई देती है पुनासी डैम? सिंचाई बन रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है। पानी वहाँ पुनासी डैम बन चुका है, हर एक जगह पानी की व्यवस्था सब ठीक है। वो तो बन रहा है। हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी काम उसमें चल रहा है, हो जाएगा। आप मानते हैं कि सिंचाई भी एक मुद्दा है, ये भी होना चाहिए? जो होना चाहिए। वोट देंगे इस बार आप? कार्ड बना है? हाँ, वोट देंगे। क्या सोचेंगे, क्या कैसा चाहिए प्रत्याशी? क्या घर चाहिए, चावल दे छ, कल दिए दिल का, तकर बाद गैस सिलेंडर दिए दिल का, डॉक्टरी रिपोर्ट दे दिल का। और अब चाहिए बाल बच्चा पढ़ल लिखल छे, बाहर पढ़ल छे, कुछ नौकरी चाकरी चाहिए। और यह आवास नहीं हल से, आवास चाहिए यार की। हम लोग का यहीं शौचालय मिल गया है। अच्छा। और इंदिरा आवास भी थोड़ा बहुत मिल गया, थोड़ा बाकी है, वो भी चाहिए। यही जो सरकार अभी हम लोग का चला रहा है, यही सोचेंगे और क्या सोचेंगे। बच्चों की पढ़ाई दिमाग में आ गई? हाँ, बच्चों को पढ़ाई दिमाग, बच्चों को जितना सुविधा दिया सकता है गरीब लोग का, उतना ना घर द्वार वास वाला यही नहीं थी खड़ा हुआ है, तो उसका हम लोग थी करेंगे। बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे भी और भी हैं। माता हमारे साथ हम चाहेंगे बात करने के लिए। क्या ठीक होना चाहिए, कैसा बाल बच्चा सब पढ़ा लिखा अधूरा है, उसी को निकाल दीजिएगा, उसी को हमको जो दिल में चाहेगा उसी को देंगे, जो है उसी को दिए ठीक लगेगा। जो काम करे आपका, हाँ वही हमको ठीक लगेगा। बाल बच्चा सब अधूरा है पढ़ लिख के, तो हमको वही बाल बच्चा हो जाएगा, तो जो कीजिएगा उसी को हम देखेगा बढ़िया। और क्या इतने और क्या दिल को गैस दिल को चावल दिल छे। तो जब आप वोट देंगे तो बच्चे की पढ़ाई हो, ये भी एक बच्चा तो अधूरे छे, पढ़े लिखे के कुछ काम नहीं। बच्चा लोग पढ़े लिखे कुआरा छे, बाहर खटे छे, मजूरा। यानी आप चाहेंगे कि ऐसा हो विकास, जो विकास यहाँ का स्थानीय विकास हाँ, यहाँ वही वाला हो चाहे सब दे सब ठीक। मैंने बाल बच्चा ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिख के अधूरा है, वही भी हमको बेसी चाहिए। बाल बच्चा जो चुन के जाए वो आपके बच्चों के बारे में। हाँ, हमको बच्चे के बारे में सोचिए, हम सब चीज में ठीक दे दिए, बच्चा बारे में हमको ध्यान। तो बच्चे के बारे में क्या सोचे? कुछ हो जाए, क्या नौकरी चाकरी होने वास्ते फराम चलेंगे जो यही सरकार जितना होगा, किसी तरह जीतिए। काम क्या उम्मीद करती हैं अपने जिसको आप चुनेंगी? विकास यही करते हैं जो बच्चा बुतरू पढ़ने के वास्ते, और गैस चूल्हा मिल गया है, चावल गेहूँ मिल रहा है, और किरासन तेल तो वही महंगा बोल दिया वो है ना। और क्या बोले, हम लोग वोट तो देंगे इसी को, और दूसरा तो नहीं। जो विकास कर रहे हैं और जो विकास करेगा। अपने कार्यक्रम के तहत हम आ गए एक नए पड़ाव पर, और यहाँ हमारे साथ शिक्षक भी हैं और छात्र छात्राएं भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो आगामी चुनाव है, जब ये वोट देने जाएंगे तो इनके दिमाग में क्या होगा, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किन मुद्दों को सोच करके ये वोट देंगे। सीधे इनसे बात करते हैं। मैम, अब चूँकि आप भी पहले चुनाव, अब तक कितना बार वोट दिए? अब तक तो बहुत बार दे चुके हैं। देना है? जी बिल्कुल देना है। जब आप जाएंगे वोट देने के लिए, आपके मन में क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे? अभी चुनाव का जो माहौल है, इसमें लोगों के द्वारा जो प्रलोभन दिया जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे लगता है मुझे सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। और मैं जब भी वोट दूंगी तो अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रख कर दूंगी, और ऐसे ही नेता को दूंगी जो हमारे राष्ट्र के लिए सोचे। तो राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र पहले है। मैम, राष्ट्र की बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, राष्ट्र हित सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। उसके बाद और मुद्दे हैं देश के अंदर में जो है उस पर, जैसे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ये शिक्षा का उच्च स्तर, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको जो बढ़ाएगा उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम लोग, वोट उसी को देंगे। लेकिन सबसे ऊपर राष्ट्र हित, अवर का मुद्दा राष्ट्र के लिए। मैम कह रहे हैं कि राष्ट्र मुद्दा है। हाँ। हमारे साथ छात्र भी हैं, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरे लिए मुद्दा मैम जैसे बोली, शिक्षा का स्तर, अभी भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न हो गया है। इसी को ऊंचा करने के लिए जो अच्छे काम करे उनको ही वोट देना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, जो देश के बारे में सोचे और जो मतलब पहले जैसा ही कुछ करे, अच्छा हो, जो सबके बारे में सोचे, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरा समाज, पूरा देश के बारे में सोचे, उन्हीं के जैसा। मैं भी वोट देने के लायक हूँ, मैं भी वोट देना चाहती हूँ, और ऐसे प्रशासक को चुनना चाहती हूँ जो कि हमारे देश के लिए करे। हम शिक्षा के विभाग में, बेरोजगारी के विभाग में, हर विभाग में अच्छा हो,
अच्छा विकास हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो अभी बने प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी ही बने, क्योंकि उन्होंने हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत कुछ किया है और मैं जानती हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसा करेंगे। सर मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सारी सरकार घोषणा पत्र तैयार करती है अपना अपना, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार बन जाती है और बात आती है उन सारे नियमों को या घोषणा पत्र को काम में लाने के लिए, तो कहीं ना सरकार उस क्षेत्र में पीछे रह जाती है। जो भी नेता बने, प्रधानमंत्री जो भी बने, वो भारत के और युवाओं के लिए खास करके सोचें, क्योंकि आज के ज़माने में बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ी है। तो उस बेरोज़गारी को पूरी अच्छी तरह से पूरा करें ताकि आगे चल के हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि अभी वैकेंसी वगैरह कोई भी निकलता है जॉब का, तो सीट निकलता है मान के चलिए 1 लाख और स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं 3.5 करोड़ 4 करोड़ या 10 करोड़ भी लगभग लमसम में कर देते हैं। तो आजकल के कंपटीशन लाइन में तो बहुत टफ होता है, तो इससे शायद हम सरकार को कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता है। हालांकि जितने भी सरकार बने हैं तो अभी इधर 5 साल में हाल फिलहाल में जो काम हुए हैं वो पिछले 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल से आगे चल के भी ऐसा ही कोई प्रधानमंत्री बने ताकि देश के बारे में और खास करके युवा पीढ़ी के बारे में कुछ अच्छा सोचे। सर बेरोजगारी होगा, क्योंकि आजकल देखा जा सकता है कि हर जगह बेरोजगारी और किसी को नौकरी मिलने में असमर्थ रहते हैं। इसी कारण मैं सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और शिक्षा की तरफ भी ध्यान दें, जैसे कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा ध्यान दिया। तो बिल्कुल जिन लोगों से हमने बात की, जो मतदाताओं से बात की, वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है। अब हम शहर में हैं, सीधे यहाँ कुछ बात करते हैं, हमारे साथ हैं। इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा क्या रहेगा? हमारे जितना मुद्दा था लगभग फाइनल है। मेन मुद्दा है पानी का, जो शहर में बहुत कम है। फिर भी उम्मीद रखते हैं हम लोग कि इस बार जो है ना वो पानी का ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और हम लोग फिर से मोदी सरकार को लाएंगे। मुद्दे पानी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। इस बार आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में क्या मुद्दा? ये जो पिछले विकास हुआ है पिछले 10 वर्षों में, वो तो हम लोग के जहन में है ही, और आगे जो उम्मीद दिख रही है इस सरकार से, तो मोटा मोटी इसी सरकार के पक्ष में हम लोग हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं रह गई हैं उम्मीद करते हैं कि आगे पूरी ही होगी। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो वर्तमान सरकार के साथ ही है। विपक्ष लगा जीएसटी को लेकर के हमला बोल रहा है, आप लोग बिजनेस क्लास में क्या मानते हैं? बिजनेस कम्युनिटी में जीएसटी को लेकर के केवल भ्रांति फैलाई जा रही है। जीएसटी अच्छा स्कीम है और जीएसटी से ऑलमोस्ट जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है, बिजनेसमैन को लाभ ही हो रहा है। जीएसटी से किसी तरह का नुकसान नहीं है। जीएसटी ओवरऑल बैलेंस्ड सिस्टम है और ये कहीं से इसका आलोचना करने का जगह नहीं। तो कहीं इस बार आप जब जाएंगे वोट देने के लिए क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मुख्य मुद्दा पार्टी ये रहेगा हमारे लिए। जो पार्टी देश के लिए काम कर रहा हो वो हमारा मुख्य मुद्दा है। और कैंडिडेट तो मुद्दा रहेगा ही। कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट रहा, इसका परफॉर्मेंस लास्ट 10 सालों में 5 सालों में क्या रहा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा हमारे लिए। तो कहीं कमी रह गई पिछले बार हम बात करें 5 साल? नहीं, वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। हमारे जो एमपी साहब है वो प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है और होगा आगे भी। हम यही अपेक्षा करते हैं उनसे। विपक्ष कहती है कि ढिंढोरा पीट रही है सरकार। नहीं, वो उस बात पर हम लोग तैयार, मैं एग्री नहीं करता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं एग्री नहीं करता हूँ उस पर। विपक्ष का ढिंढोरा सब गलत है। मोदी जी का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। देशभक्त हैं और हम लोग देशभक्त हैं। मुद्दा विकास रहेगा। विकास तो हमेशा ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो हमेशा चलता रहेगा विकास। कुछ युवा वोटर हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं, आपके लिए इस बार जो मतदान होगा, वो जो वोट आप देंगे, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मैं एक युवा वोटर के नाते मैं जब भी वोट देने जाऊंगा तो मैं उस सरकार को वोट दूंगा जो रोजगार का सृजन करेगा। पिछले 45 वर्षों में इस बार की सरकार के कार्यकाल में रोजगार सृजन सबसे कम हुआ है। 45 वर्ष का आंकड़ा है कि सबसे कम इस बार रोजगार, ये सरकार रोजगार देने के मोर्चे पर एकदम विफल है। मैं एक युवा वोटर, इस देश का एक नागरिक होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, जो सरकार युवाओं को रोजगार देगी उस सरकार के पक्ष में मैं अपना मतदान करूंगा।
45 साल से में जो एक ट्रेंड आ रहा था रोजगार का, वो इस साल लगातार आके सडन कोलैप्स हो गया। आखिर ये क्यों हुआ? लेकिन स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया गया। स्किल डेवलपमेंट में तो मोदी सरकार पकौड़े बनाना सिखा रही है, किसी को चौकीदार बना रही है, तो शायद यही कौशल भारत कुशल भारत है। तो ये मुद्दा रहेगा आपके? हाँ बिल्कुल रहेगा, रोजगार का मुद्दा हमें चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप क्या कर रहे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा जब आप? विकास मुद्दा रहेगा, यहाँ का जनता का विकास हो, सब देश का विकास हो। युवा हैं तो रोजगार कहीं क्या आपके लिए? रोजगार तो कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन रोजगार को मोदी सरकार जरूर बढ़ाएगी। जब आप वोट देंगे आपके दिमाग में क्या होगा, क्या उम्मीद करेंगे प्रत्याशी? विकास, राजनीति का रहेगा, मुद्दा रहेगा और विकास का मुद्दा रहेगा। विकास भी मुद्दा रहेगा। कुछ रोजगार, जो यंग है जो वोटर, वो रोजगार की बात कह रहे हैं, वो मान रहे हैं। इस बार जब आप जाएंगे वोट देने के लिए, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ही रहेगा जो अगला सरकार, जो वर्तमान सरकार 5 साल जितना काम किए हैं, आरो 5 साल हम लोग चाहते हैं जो जितना 5 साल काम कर चुके हैं, आरो 5 साल उनको वक्त देने से हमारा विकास पूरा होगा। ऐसा नहीं जो 5 साल में पूरा देश का ही विकास होता है। तो चाहते हैं इस साल मैंने अगला जो 5 साल जो उसको जो आरो हम लोग दें तो विकास पूरा होगा। यही मुद्दा रहेगा। कुछ काम बहुत बाकी है जो 5 साल में और पूरा होगा, इतना उम्मीद है। कुछ काम बाकी है आपके बगल में, मतदाता कह रहे हैं, क्या रहा? देखिए, ये तो मैंने लोकल चुनाव तो है नहीं है, ये सेंट्रल की चुनाव है। हमारा देश को जो आगे बढ़ाएगा, हमारा यहाँ देश अभी विश्व में बहुत आगे बढ़ा पिछले सरकार के अनुपात में। तो अभी मोदी जी के शासनकाल में देश आगे बढ़ा है। आतंकवाद के खिलाफ भी मोदी जी काम कर रहे हैं। हम लोग आतंकवाद खिलाफ भी है, जो आतंकवाद को सफाया करना चाहिए। जो पाकिस्तान से जो ये सब चल रहा है, गतिविधियाँ जैसे पुलवामा में हुआ है, उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, तो हम लोग इसमें खुश हैं। हम लोग आतंकवाद भी एक मुद्दा रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। आप क्या मानते हैं कि जब आप जाएंगे वोट देने के लिए, तो आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा? अगर पिछले 70 साल के मुकाबले इस 5 साल को देखा जाए तो बहुत हद तक देश आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में अपना पहचान बनाएगा विश्व में। जो आर्थिक इकोनॉमिकल पोजीशन है इंडिया का, आज 5वें पोजीशन पर आ चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। इसके पहले कांग्रेस का जब मनमोहन सिंह का टाइम था उसमें 11वें पोजीशन था। तो उम्मीद है कि मोदी जी इसको और बेहतर बनाएंगे। और बीजेपी सरकार से एक दरखास्त है कि अगर आने वाले दिन में अगर उनकी सरकार बनती है तो बहुत हद तक हमारे देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये भ्रष्टाचार कम होने के कारण जो है कि उन्होंने सभी जगह पर ऑनलाइन सिस्टम को लागू किए हैं। स्कूल में भी देखते हैं, फीस में भी, सभी चीज जगह पर, बैंकिंग में, सब जगह ऑनलाइन सिस्टम चालू किए हैं। तो इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और कम हो जाए और एकदम निर्मूल हो जाए हमारे भारतवर्ष में। भ्रष्टाचार हटिए सिस्टम से। आप जब जाएंगे वोट देने के लिए, आपके लिए बड़ा मुद्दा? बड़ा मुद्दा तो सब ठीक है, देश का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। कांग्रेस जितना गड्ढा सब खोद कर रखा था ना, अभी मोदी जी को भरे हैं। आने वाले 5 साल में जो है ना, बढ़िया बिल्डिंग खड़ा करेंगे, इमारत खड़ा करेंगे विकास का, और देश बहुत आगे जाएगा। जो भी मुद्दा, हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, जीएसटी लगने से हमारा व्यापार बहुत बढ़ा है। एक टैक्स के दायरे में हम लोग आए हैं, ठीक है ना। पहले भी हम लोग अपना व्यापार झारखंड में करते थे, बंगाल में माल बेचते हैं, बिहार में बेच देते हैं, जहाँ होता है वहाँ से हम लोग माल मंगा भी लेते हैं, रेट भी बैलेंस रहता है। ये सब फायदा है। अभी हमारे खास करके हमारे जो देवघर में पेयजल की बहुत किल्लत है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी सरकार आए इस बार फिर से हमको उनको मौका भी देंगे, फिर से कम पेयजल को निश्चित वो लाएं, ताकि पानी के बिना सारे शहर के जो लोग हैं अभी बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा हमारा पेयजल रहेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारे देश के बारे में जो सोचेंगे, हमारे देश के बारे में जो सोच रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे। जो अपने बारे में नहीं सोच के, जो हमारे देश के बारे में सोचे, उन्हीं को वोट देंगे। और मेरे मोदी जी इस तरह हैं, और मोदी जी को वोट देंगे हम। और आई विल ट्राई टू कन्विंस देम अदर पीपुल्स कि वो भी वोट दें मोदी जी को, कन्विंस करेंगे हम। आपके लिए आप मुद्दा क्या रहेगा? आप मेरे लिए ये नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। बस मेरे लिए मेरे देश के बारे में सोच रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री जी, बस उन्हीं को, इसीलिए कारण उनको वोट देंगे। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते। तो ये मुद्दे हैं यहाँ के वोटरों का, जिनमें रोजगार भी है, विकास है, बदलाव है। कुछ युवक कह रहे हैं कि रोजगार भी है, ये बड़ा मुद्दा है। स्किल डेवलपमेंट की बात है। क्या कहता वोटर क्या कहता है इस कार्यक्रम में? यहाँ हम लोग जाना गोड्डा लोकसभा के ये वोटर थे। अगले कार्यक्रम के साथ हम एक नए लोकसभा के क्षेत्र में जाएंगे और जहाँ उनसे हम बात करेंगे वहाँ वोटरों का, उनकी क्या मिजाज है और उनका क्या राय है। तब तक के लिए हमारे पूरी टीम के साथ
हमें इजाज़त दें।